नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अध्यात्म का पथ। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हमारी एक ही वृत्ति होनी चाहिए, उसका नाम है त्याग वृत्ति। यह उस दृष्टिकोण से जन्मती है जिसमें कि कोई भी विचार वस्तु हमें अपने दिव्य वैभव से अलग नहीं कर सकती। हम सदा अपना एक ही वृत्ति में स्थापित रहते हैं, उसका नाम है परमात्म वृत्ति। यह एक ऐसी वृत्ति है जिसकी उत्पत्ति पर सारा संसार हमें अपनी आत्मा के ही प्रकट स्वरूप दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज है माया। प्रश्न उठता है कि यह माया क्या है? इसका उत्तर है अपने अहंकार का विस्तृत होना एवं जो कुछ भी हमें इस जगत में बांधे हुए हैं मात्र उसकी अनुभूति होना। माया अपने आप में बुरी नहीं, बुरा तो उसे आदमी का दृष्टिकोण बनाता है जिसने यह समझ लिया कि यह संसार विषयों की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्म विसर्जन के लिए है। वह फिर अपनी वृत्ति का उपयोग भी सही तरह से करेगा एवं उसे दुख भी न होगा। अध्यात्म इतना ही नहीं है, इससे आगे वह है अपने चरित्र की साधना करना, उसे विकसित बनाना। जो यह कर सके उसे ईश्वर की विशेष कृपा पात्र होती है। वह यह कि उसका अहंकार स्वयं ही परमात्मा में विगलित हो जाता है। जब हम ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लेते हैं एवं उसे सत्प्रयोजनों के निमित्त लगाने की ठानते हैं तो इसे ही परमात्मा लाभ कहते हैं, जो कि इस संसार में सबसे बड़ा उपहार है। अपने अहंकार की आपूर्ति संभव नहीं तो क्यों न ऐसा कर लें कि अपनी वृत्ति को उस ईश्वर को सौंप दें एवं संसार को परमात्मा का घर बना दें। ऐसा कर लेंगे तो फिर आचार विचार व्यवहार डगमगाएगा नहीं। यह तो मनुष्य की शुद्धता है कि वह सांसारिक परिस्थितियों के मध्य अपना सिर झुकाए रहता है। जिसके पास परमात्मा का अनुग्रह है वह सदा अपने स्व में स्थिर एवं एकत्व बोध को धारण किए भ्रमण करता है। यही उसकी पहचान है एवं इसी के लिए उसका जीवन होता है। हम तब तक अपनी बाधाओं से पार नहीं जा सकते जब तक कि भीतर एकत्व का उजाला एवं प्रेम का महासागर जन्म नहीं ले लेता। इसे ही साधना कहते हैं एवं यह प्रत्येक व्यक्ति के स्वरूप के अनुसार उसकी अपनी अपनी हो सकती है। इसमें तब तक व्यवधान नहीं पड़ता जब तक कि हम संसार को ही अपना सब कुछ न सौंप सकें और सांसारिक कामनाओं को ही अपना जीवन ध्येय न मान बैठें। उसे अपनी वृत्ति न सौंप दें, उसे ही सब कुछ न मान लें। यह जीवन हमें परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। हम बेकार में क्यों इसे व्यर्थ के प्रयोजनों में, शुद्र अहंकार की पूर्ति में एवं संसार के मध्य भटकते रहने में लगाते हैं, जब हमें पता है कि इस वृत्ति का अंत होना है। वृत्ति को ईश्वर में लीन एवं ईश्वर या परमात्मा के सदृश बन जाना है। फिर हमें क्यों संकोच होता है इस संसार में ठीक प्रकार अपनी गतिविधि अपनाने में? हम ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को क्यों नहीं स्वीकारते? उसे ही अपना मित्र बना जीवन की परिस्थितियों से क्यों नहीं गुजारते? इसीलिए हमने अपना अहंकार नहीं गलाया, प्रेम की अमृत बूंदें नहीं पी और एवं जीवन को सुख सौभाग्य की दिशा में नहीं बढ़ा पाए। मित्रों, ऐसा करते तो परमानंद की यात्रा पर होते, परंतु हम में से अधिकांश का जीवन इस समय संसार के कोलाहल के मध्य खोया पड़ा है। उसे जागना है तो परमात्मा एवं ईश्वर के साहचर्य स्थापित करना होगा। जीवन में मूल वृत्ति को अपने नियंत्रण में ले उसे ईश्वर प्राप्ति के कल्याणकारी मार्ग पर चलना होगा। यही वस्तुतः अध्यात्म का पथ है।